नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूँ साइंस विद एमके में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम मजेदार कॉन्सेप्ट सेल, सबसेल ऑर्बिटल्स, इन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करने जाएँ कि जो हमारा एटम होता है, हमारा परमाणु होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले सेल के अंदर कुछ नाम है, जैसे पहला सेल है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ओ, पी, इस प्रकार से कुछ एक से लेकर के जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने सेल पाए जा सकते हैं। प्रत्येक सेल के अंदर कुछ सब सेल पाए जाते हैं। जनरली हमारे पास 4 प्रकार के सब सेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। और प्रत्येक सब सेल के अंदर कुछ जनरल ऑर्बिटल्स होते हैं। जनरल ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा एस ऑर्बिटल है उसके अंदर एक एस सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल है जो पाया जाता है। इसी प्रकार से पी के अंदर 3 और डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 14 ऑर्बिटल या कक्षक हम कह सकते हैं, छोटे छोटे बॉक्स है जो पाए जाते हैं। एक कक्षक में एक ऑर्बिटल में हम जनरली 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 और एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है जो फिल किए जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम भरने के लिए जनरली किसका उपयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम इन चीज़ों को फिल करते हैं। और किस नियम के आधार पर फिल करते हैं? वो है हमारा अहोभाव का नियम, 1s2s2 p3s3p। इस प्रकार से इनको अहोभाव के नियम के अनुसार फिल किया जाता है। जैसे कि पहला सेल का नाम है के एल, ये चीज़ मैं आपको पहले ही अच्छे से बता चुका हूँ। और जो सब सेल है एस, उसके अंदर टोटल कितने 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर टोटल 6, डी के अंदर टोटल 10 और एफ के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है जो फिल किए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल लेने जाएँ किसका, सोडियम का एग्जाम्पल लेने जाए तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले के अंदर कितने आ गए? 2, एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं? 8 और एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन ही बचता है। इस प्रकार की मजेदार वीडियो के देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।